गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए थे। तो आज मैं बात करूंगी कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी उसके एग्जाम्पल्स जो पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए आज फिर से उस चीज़ को मैं रिवाइज करा रही हूँ, ये कह सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। चलो तो पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और उस पहले वाली में मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है और हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन आपको बता चुकी थी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो चलो ये एग्जांपल बताती हूँ जो मुझे लगता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव वे से देखो। पहला एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कम्बिनेशन है क्योंकि दो इसमें ये हमारे पास एक एलिमेंट कार्बन है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, मींस कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। नेक्स्ट H2 और O2 ये भी कंबाइन हो रहे हैं वाटर में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कंबाइन हो रहे हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही आयरन प्लस सल्फर टू गिव आयरन सल्फाइड, ये भी कंबाइन हो रहा है, तो ये भी एग्जांपल किसका है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसे ही आप लोग और एग्जांपल देखो अब यहाँ पर। अमोनिया प्लस HCl टू गिव NH4Cl। देखो कैसे कंबाइन हुआ। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 प्लस HCl टू गिव, देखो भाई अमोनिया प्लस HCl का मतलब है H कितने हो गए? 4, तो मैं लिख दूँ N, H हो गए हैं टोटल 4 और एक क्या रह गया हमारे पास? Cl, तो NH4Cl। एग्जाम्पल हो गया ना कॉम्बिनेशन का कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ आप लोगों को। CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, चूना वाइट पाउडर जो होता है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, प्लस CO2 देखो Ca एक Ca है, C कार्बन O कितने हैं? टोटल 3 है, तो 3 CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जो दीवारों पर हम पुट्टी कराते हैं उसके बाद जो चमक आती है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है CO प्लस O2 CO2। भाई C प्लस O2 भी CO2 बनता है, CO प्लस O2 भी CO2 बनता है, वो ये ना कंप्लीट कंबशन कर देते हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब एक बात और बता देती हूँ आपको। देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट निकलती है। हीट अगर जिसमें से रिएक्शन में से निकले, हीट रिलीज्ड होती है, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर आना, थर्मिक मतलब थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से भी हीट रिलीज हो। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने चूना लिया मतलब वाइट पाउडर मीन्स क्विक लाइम। When we add water to quicklime means CaO plus water, it's give calcium hydroxide means slaked lime। तो आप देखोगे, मैं आपको अगर एग्जांपल भी बताऊं, देखो यहाँ बताती हूँ एक बार एग्जांपल। हाँ देखो मैंने कर भी रखा है, ये एक्टिविटी पूरी शो की हुई है कि ये बीकर लिया मैंने, ध्यान से देखोगे तो आप ये देखो, ये बीकर है। इस बीकर के अंदर यहाँ पर मैंने CaO चूना डाला था और इस चूने के अंदर मैंने क्या मिला दिया? ऊपर से देखो पानी, ये देखो वाटर ऐड किया, मतलब CaO में क्या मिला दिया? H2O। CaO प्लस वाटर क्या मिलता है हमें? जैसे ही मैं बीकर के हाथ लगाऊंगी ना पानी डालने के बाद, मुझे क्या लगेगा? पानी जो ये बीकर है पूरा गर्म हो गया। मतलब गर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से हीट निकली है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालने पर हीट रिलीज्ड हुई है। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक। देखो मैंने लिखा भी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
है ना। ये रिएक्शन है कि जब इनको कंबाइन करते हो तो क्या मिलता है, CaOH का होल 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था प्लस में हीट निकली है, तो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि बीकर पूरा गर्म हो जाता है, हीट देनी नहीं पड़ी, निकलती है। तो आगे अगर मैं इसमें पढ़ती हूँ, देखो कंक्लूजन क्या निकला है हमारे पास, ये कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवोल्व हो रही है। अब ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस एक होता है और बहुत सारे में वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो मेरे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट देकर तोड़ रहे हैं हम सब्सटेंस को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब हीट का सिंबल ये भी होता है और हम हीट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम फेरस सल्फेट लेते हैं, इट मीन्स फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और पिछली बार ये पेपर में आई थी रिएक्शन, तो आप सभी को रिएक्शन ज़रूर करनी है। और इसमें आपसे पूछते हैं कौन कौन सी गैस इवोल्व हुई है, तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेज हैं वो इस रिएक्शन में से रिलीज होती हैं। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ लेड नाइट्रेट। आप लोग वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाओगे, देखो Pb हैविंग वैलेंसी 2, NO3 हैविंग वैलेंसी 1। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट फॉर्म्स लेड नाइट्रेट Pb1 NO3 का होल 2। देख सकते हो आप यहाँ पर, जब इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। ये दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जो पिछली बार एग्जाम में आई है, तो आप लोगों को दोनों रिएक्शन करनी है। और इसमें आपसे लेड नाइट्रेट वाले रिएक्शन में पूछेंगे NO2 जो गैस इवोल्व होगी वो गैस कौन सी है, आप बताओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। फिर आपसे पूछेंगे किस कलर की होती है, मींस कैसे फ्यूम निकलते हैं, आप बताओगे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इसमें से इवोल्व होते हैं। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव वे से मैं कराते हुए चल रही हूँ। किस कलर की गैस है, रेडिश ब्राउन कलर की है, और कौन सी गैस है, NO2 है। नेक्स्ट इज द जिंक कार्बोनेट, जिंक हैविंग वैलेंसी 2, कार्बोनेट हैविंग वैलेंसी 2, सो इट फॉर्म्स जिंक कार्बोनेट। आपको बताया था अगर NO3 हो पीछे तो NO2 निकालो, CO3 हो पीछे तो CO2 निकालो, इट मीन्स इसमें से CO2 गैस निकल जाएगी, बचा कुचा हुआ सब्सटेंस आप लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड। तो ये आगे पढ़ोगे आप इस रिएक्शन को, दोबारा भी आएगी कैल्सिनेशन प्रोसेस में। तो ये चारों जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी ही करनी है, इसीलिए आपको आज एग्जाम्पल करा रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें एक ही एग्जाम्पल था मेन बेसिकली जो आता है H2+O2 टू गिव वाटर। और हम थर्ड करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो ये बहुत इजी है, इसमें तो आपको मैं बताऊं तो एक एग्जाम्पल है, उससे आप 3 एग्जाम्पल उसी के ज़रिए कर सकते हो। मतलब AgCl को आप हीट करोगे Ag+Cl2, ऐसे AgBr को करोगे तो Ag+Br2, और ऐसे ही AgI को करोगे तो क्या बनेगा, Ag+I2। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन याद रखना जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये इसे टूटना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। जुड़ते वक्त हीट निकलती है, टूटते वक्त हीट देनी पड़ती है। भाई कोई सब्सटेंस को हम तोड़ रहे हैं तो हीट देकर ही तो तोड़ेंगे, और हीट देना तो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब होता है हीट का देना और एक्सो मतलब होता है हीट का निकलना। तो एंडो मतलब इसमें हीट क्या हो रही है, दी जा रही है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकल रही है। तो ये हमारे पास तीनों रिएक्शन थी, इसके एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ज़रूर बताया। ये देख लो मैंने यहाँ पर आगे भी लिख रखा है, सारे AgCl का भी लिख रखा है, AgBr का भी और AgI का भी हमारा। और बता देती हूँ आपको, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो आप सभी को जो ये याद रखना है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एंडोथर्मिक होती है, और कलर कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है वो आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ओके। हाँ बेटा एक बात और बता देती हूँ, एक टाइम होता है डाउट पूछने का। आप लोग रात को 7 बजे के बाद मुझे मैसेज
व्हाट्सएप पे मत किया करो, क्योंकि हमारी अपनी भी एक लाइफ है। आप लोगों के मैसेज लगातार 9-9 10-10 बजे तक आते रहते हैं, जिससे हमें भी परेशानी हो जाती है। बेटा बस ध्यान रखना, फ़ोन करो किसी भी वक्त करो, बट रात के वक्त नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.